गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सेल्सफोर्स के ओवरव्यू के बारे में। अगर आप मेरी पिछली सीरीज़ देखना चाहते हो तो मैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट की सीरीज़ बना चुका हूँ और अपेक्स ट्रिगर की सीरीज़ बना चुका हूँ, और उसका मैं यहाँ पे लिंक पिन कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप पिन कमेंट से देख सकते हो मेरी वो वाली सीरीज़। बट अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स का ओवरव्यू, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके नाम सेल्सफोर्स एडमिन शुरू करेंगे। एडमिन के अंदर हम पूरा पहले एडमिन तक पहुंचेंगे एंड देन फिर फ्लो की एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। आप उस सीरीज को रेफर कर सकते हो। शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सेल्सफोर्स आया कहाँ से। अगर मैं सेल्सफोर्स की जर्नी की बात करूँ, देयर वॉज वन पर्सन हु थिंक कि मुझे ना एक्सेल पे काम नहीं करना, एक्सेल बड़ा बोरिंग है। कि एक्सेल अगर मैं देखूं गूगल शीट्स आज की डेट में तो मल्टीपल पर्सन्स आर यूजिंग। सेल्स टीम क्या करती थी इनिशियली, मतलब उस बंदे की कंपनी में सेल्स टीम क्या करती थी कि सेल्स टीम एक एक डाटा सेव करती थी, और कभी कभी डाटा इंटरनेट का बैकअप नहीं होता था, कभी कभी लाइट नहीं होती थी, तो उसके चक्कर में उसका काफ़ी बार डाटा एक तरह से लॉस हो जाता था। सो ही थॉट ऑफ मेकिंग अ टूल लाइक गूगल स्लाइड्स, जो आज की डेट में बड़ा प्रीडोमिनेंट है। सो इन 1999 द CEO ऑफ सेल्सफोर्स नेम्ड एज मार्क बेनियॉफ come with the idea कि why not I start a platform like cloud where everything कैन बी स्टोर ऑन अ क्लाउड, मुझे कहीं पे टेंशन ना लेनी पड़े, और उस क्लाउड पे डाटा सेव करने के बाद मैं फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड मैं उस डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ। आज की डेट में हमें क्लाउड बोलना बड़ा आसान होगा, क्योंकि वी आर यूजिंग गूगल क्लाउड, एप्पल क्लाउड एंड आई क्लाउड एंड मल्टीपल थिंग्स। बट अगर मैं बात करूँ आज से 25 साल पहले, टुडे इज 2024 एंडिंग, दैट इज December 22, बट आज से अगर मैं 25 साल पहले जाऊँ, 25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार व्हाट इज क्लाउड। जैसे आज हम चैट जीपीटी को देखते हैं, तो चैट जीपीटी कि अभी इनिशियल फेजेस है। इनिशियल फेजेस में वी आर टेकिंग हेल्प इन ऑर्डर टू मेक ईमेल्स, इन ऑर्डर टू मल्टीपल थिंग्स। बट आज के 25 साल के बाद वी डोंट थिंक कि चैट जीपीटी जिस स्टेज पे आज है या ओपन एआई जो जिस स्टेज पे आज है वो उस टाइम भी उस स्टेज पे रहेगा। वैसे ही 25 साल पहले द पर्सन थॉट कि यार मुझे ना चीज़ें क्लाउड पे स्टार्ट करने। ही स्टार्टेड दिस टू वर्ड, वन इज सेल्स, एंड सेल्स के लिए कुछ ऐसा तो इन्होंने रखा सेल्स प्लस फोर्स, दैट इज सेल्स फोर्स। आज हम उसी का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली स्लाइड के बारे में कि सेल्स, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम सुन तो रहे हैं कि दृश्यों ने भी अभी बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग सारा का सारा जो भी मैं डाटा एक्सेस करूँगा वो मैं एक सर्वर पे रखूँगा, जो सर्वर अभी आप मेरे सिस्टम पे नहीं देख रहे, बट वो सर्वर कहीं यूएस में, कहीं इंडिया में, कहीं चाइना में, मल्टीपल जगह एक तरह से स्टोर्ड है, एंड वी ऑल आर यूजिंग दैट सर्वर। जैसे अगर आप यूट्यूब की बात करो, यूट्यूब का डाटा आप सीधा अपलोड करते हो, आप ये टेंशन नहीं लेते यार कौन से सर्वर पे किस फाइल पे, जस्ट आपको वो फाइल दिख जाती है। तो वो यूट्यूब वीडियो क्लाउड हो गया, जहाँ पे वो वीडियोस जाके स्टोर हो गए। अब सेल्सफोर्स यहाँ पे दो टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक देता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिलीवर्ड ऑन द क्लाउड। जो वेंडर को देता है, वेंडर कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ, फ्लिपकार्ट को अपनी सेल्स टीम के लिए कुछ टूल यूज़ करना है। वैसे ही यहाँ पे वो फ्लिपकार्ट सेल्सफोर्स को अप्रोच करेगा कि मुझे अपना क्लाउड दे दो ताकि मैं अपने कस्टमर को सर्व कर सकूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी डाला हुआ है कि फिटबिट गूगल LLC एज अ क्लाइंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स को मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो वाला मेरे बेसिकली रहेगा। वेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाया एक्सेसिबल वाया क्लाउड मीन्स हमारे जैसे कस्टमर्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है कि फिटबिट के कस्टमर, फिटबिट की वॉचेस आती थी वो अब गूगल ने एक्वायर कर लिए। फिटबिट की वॉचेस का अगर मुझे इशू रेज करना है तो मैं क्या करूँगा, गूगल के सेटअप पे जाके मैं वहाँ पे बेसिकली केस रेज कर सकता हूँ। ये छोटा सा मतलब व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने सोचा कि ये स्लाइड आई शुड ऐड इट। अब सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स दो जगह, अब जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो 3 टाइप की सर्विसेज होती है। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकेंड इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड थर्ड इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब तीनों में फ़र्क क्या है? तो एक हम गूगल के एग्जाम्पल के साथ लेंगे, गूगल का, एक्सेल का और एप्पल का। अब एज्यूम करो अगर मुझे एप्पल का आई मूवी यूज़ करना है या क्विक टाइम यूज़ करना है, मुझे सबसे पहले तो एप्पल का मैक लेना पड़ेगा या एप्पल का आईफोन लेना पड़ेगा।
तभी मैं इन फील्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ, या आईपैड लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। सो जहाँ पे द कंपनी सेट्स इट्स स्टैंडर्ड्स कि जहाँ पे आपको मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, तभी आप मेरी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, उन वाली चीज़ों को बोलते हो आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो अभी लेटेस्ट एक मैक मिनी का भी कॉम्पिटिटर आया विंडोज़ का, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिलीज अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड। छोटा सा बॉक्स है, आई हैवंट टेकन आउट द इमेजेस इन दिस स्लाइड, बट जस्ट इट कम इन माई माइंड सडनली, आई वॉज सीइंग सम वीडियो। तो एक सिस्टम निकाला और वो सारा का सारा डाटा आपका क्लाउड पे सेव होगा। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बट सेल्सफोर्स ऐसा नहीं है, सेल्सफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे नहीं डील करता। सो अब यहाँ पे दो तरीके से होता है, क्या होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मुझे वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्रोम का एग्जांपल नहीं लेंगे, अगर मुझे विजुअल स्टूडियो पे कुछ यूजेज करनी है तो पहले मुझे विजुअल स्टूडियो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। सो दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वेयरएज अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब एक्सेस करना है, आप सफारी से करो, आप अपने एंड्रॉयड से करो, आप iOS से करो, आप जहाँ मर्जी से करो, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और एक ब्राउजर होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो सेल्सफोर्स दोनों जगह प्रोवाइड करता है, वेयर इट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर एज वेल, जस्ट लाइक डाटा क्लाउड, जस्ट एज डाटा लोडर एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर। एंड प्लेटफॉर्म पे वो प्रीडोमिनेंट है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी अपनी जो एक्सेस है, लॉगिन है, वो हमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देता है। आगे चलते हैं। अब आप बात करते हैं मेरे पास कौन से क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड से पहले बात करने से पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। अगर आप कोई भी बिजनेस का एग्जांपल लो, इफ आई टॉक अबाउट नीडल, इफ आई टॉक अबाउट शिप, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि चाहे सुई से लेके जहाज तक आपको बेचना है तो आपको ये सारे के सारे प्रोसेस बेचने पड़ेंगे। सो छोटी सी सुई एंड हाईएस्ट मीन्स एक शिप, टाइटैनिक शिप तक। सो आपको ये काम करना ही पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट ही खोल रहे हो। तो रेस्टोरेंट खोलने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे कि लोग आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके उस रेस्टोरेंट में आएंगे और खाएंगे। सो बेसिकली आपको फ्री वाउचर्स भी देने पड़ेंगे, उन्हें कुछ फ्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है कैंपेनिंग का। सो अब कैंपेनिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने जब देखा होगा, जब यूबर आया, ओला आया, स्विगी आया, तो इन्होंने फ्री में बेसिकली किया। सो इन्होंने कैंपेनिंग की कि लोग हमें जाने कि हम मार्केट में प्रीडोमिनेंट है। वेरएज आज देखो, आप चाहे पेटीएम बात करो, चाहे स्विगी बात करो, चाहे जोमेटो बात करो, चाहे फ्लिपकार्ट बात करो, चाहे अमेजोन बात करो, कोई डिस्काउंट नहीं देता आज की डेट में। बट अगर जेप्टो की बात करें, जेप्टो पे अभी भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि जेप्टो इज बेसिकली गिविंग यू अ डिस्काउंटिंग। सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं बेसिकली मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का मैं एक एग्जांपल आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ सेल्सफोर्स के ऊपर, कि हमारी मार्केटिंग सेल्सफोर्स में किस टाइप से होती है। वैसे हमारे पास सेल्सफोर्स के अंदर 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम मार्केटिंग करते हैं। पर लॉन्ग रन में अगर अभी हम सेल्सफोर्स का बेसिक जो सेल्सफोर्स वाला ओवरव्यू है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आई थिंक आई फॉरगॉट माय पासवर्ड। सो ट्रेलहेड से बेसिकली लॉगिन कर लेते हैं। मुझे जस्ट आपको वो स्टेप बताना है कि किस स्टेप से हम बेसिकली कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब तक ये लॉगिन हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के मेरे पास सेल्सफोर्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वन इज पार्टनर, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को, अब ये 2 टर्म्स आई, वन इज बिजनेस टू बिजनेस, वन इज बिजनेस टू कंज्यूमर। ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? सो अभी ये पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में। सो बिजनेस टू बिजनेस हो गया कि मैं उन कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आगे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। सो दैट इज बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। There was a training institute named ABC. ABC provides services to colleges only. So colleges में वो जा रहे हैं, colleges में जाके वो basically अपने कैंपेनिंग रन कर रहे हैं, और वहाँ से बेसिकली उनके जो
जो लीड्स हैं, जो बेसिकली जो टीपीओ होते हैं, उनके साथ वो एमओयू साइन कर रहे हैं। एमओयू इज़ मेंबर ऑफ बेसिकली एक मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एमओयू, वेयर मेरा सारा का सारे मतलब कॉलेज को मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है कि इतने स्टूडेंट वो मुझे इस साल फॉर ट्रेनिंग देगा। तो दैट इज़ बेसिकली एमओयू। सो बिजनेस टू बिजनेस में बेसिकली मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ता है। सो एफर्ट कम लगाना पड़ता है मतलब क्योंकि मेरा इकट्ठा रेवेन्यू एक तरह से निकल जाता है। तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। वेरस दूसरा मॉडल होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अमेजोन से, अगर आप देखोगे मैंने ये लेटेस्ट अभी ये वॉच मंगवाई है, तो अमेजोन से आई थिंक इट इज़ नाइस। सो इट इज़ नाइस क्लॉक वॉच। सो अब मुझे बिजनेस टू मॉडल समझ आ गया। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है, वेयर you have to sell the goods or the service to single person. So single person के basis पे मुझे कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड होती हैं। So since my camera is being used on the phone, so मैं अब मिररिंग तो नहीं कर सकता, but you must be having a notification on your phone right now कि since it is I think 7:17 आज खाने में क्या है from Zomato, from Zomato, Zepto or Swiggy. So basically they are trying to give you a notification so that you get the things purchased from them. So basically ये सारी की सारी नोटिफिकेशन की बिल्डिंग, टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी सर्विसेज सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली इनके 3 टूल्स हैं। वन है सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, जो बेसिकली B2B मैनेज करता है। सो आप देख रहे हो इसने अलग से ही मुझे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन करने का। सो जब मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे मार्केटिंग क्लाउड का मेरे पास एग्जाम्पल है। दूसरा हो गया जी पार्डट में B2B मैनेज होता है। और तीसरा फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग क्लाउड से डाटा लिया है, अब वही डाटा आगे आपको सेल्सफोर्स के सेल्स क्लाउड को देना है। जो भी मेरे लीड्स थे, कॉन्टैक्ट थे, अपॉर्चुनिटी थे, उन्हें देने। सो वो डाटा सेल्सफोर्स के अंदर भी स्टोर हो जाता है। सो अभी के लिए हम ये तीसरे वाला एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज सेल्सफोर्स वाला। सो अभी हम हैंड ऑन ऑर्ग पे चलते हैं, और हैंड ऑन ऑर्ग पे जाके मैं बेसिकली कोई प्लेग्राउंड खोल लेता हूँ, और मैं आपको यहाँ आइडिया देता हूँ कि हम यहाँ पे किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। सो मार्केटिंग करने के लिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जेप्टो दिसंबर, सिंस द मंथ इज दिसंबर। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मार्केटिंग में चले जाता हूँ। एज्यूम करो मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग में डाटा आया, मार्केटिंग सीआरएम क्लासिक। सो जैसे ही मैं मार्केटिंग में यहाँ डाटा लाता हूँ, सो मार्केटिंग में डाटा लाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कैंपेन्स के नेम आ रहे हैं। अभी मैंने कोई कैंपेन नहीं बनाया हुआ, तो मैं जेप्टो दिसंबर एंड सेल लगा देता हूँ। कैंपेन का नाम जेप्टो दिसंबर एंड सेल। सो इस तरह से मैं ये लगा देता हूँ, इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ, और एक्टिव करने के बाद मैं फाइनली से रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। सो यहाँ पे आई थिंक स्टोरेज लिमिट एक्सीड हो रही है। सो हम क्या करते हैं, इस वाले प्लेग्राउंड को उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन नहीं है। सो हम एक अलग प्लेग्राउंड पे जाते हैं, और उस प्लेग्राउंड पे ये एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि हाउ सेल्सफोर्स हेल्प मी इन ऑर्डर टू। सो आई थिंक एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस प्लेटफॉर्म, दिस इज अ सर्विस सेटअप, और ये लाइटनिंग में है। हम कल की वीडियो में देखेंगे कि लाइटनिंग और क्लासिक में क्या डिफरेंस होता है। आज हम ये सारे के सारे जो मेजर क्लाउड्स हैं हम उसे बेसिकली कवर कर रहे हैं। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग में जाते हैं, और मार्केटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक कैंपेन बनाते हैं। अगर कैंपेन बनी होगी तो यूज़ कर लेंगे, सिंस यहाँ नहीं बनी हुई। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेप्टो दिसंबर एंड सेल। सो जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, ये मेरा सिस्टम के अंदर एक कैंपेन बन गया। जैसे आपके पास 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट इस टाइप से आता है, वो मेरे पास बेसिकली डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे डिटेल पे जाता हूँ, और डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास रिलेटेड में जाके यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट है, दैट इज कैंपेन। सो हमने कैंपेन मेंबर का बेसिकली एक ट्रिगर भी किया हुआ है, आप उसे बेसिकली मेरी अपेक्स ट्रिगर वाली सीरीज में जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपल एक लीड ऐड करते हैं। लीड मतलब मैं अपना नाम ही लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लीड लेता हूँ। सो न्यू लीड बनाता हूँ कि त्रिशु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द मिल्क। शाम का टाइम है, सो त्रिशु सचदेवा is interested in by company ABC,
सो ये अभी B2B वाले मॉडल में आ रहा है क्योंकि इसने कंपनी मैंडेट किया हुआ है। वैसे इसे आप इसे B2C में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट वहाँ पे आपकी कंपनी हट जाती है। और मैंने इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई, तो मैं इसे इसी तरीके से सेव कर दूंगा। ये मेरा नल त्रिशु सचदेवा मैंने एक वो लगाया हुआ था जिसकी वजह से नल आ रहा है। सो नल की टेंशन ना लो, मैंने एक ऑटोमेशन ट्रिगर लगाया हुआ है, वो ट्रिगर की वजह से बेसिकली वो नल आ रहा है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास एक कैंपेन मेंबर ऐड हो गया। सो अब आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप मेल्स देखते होगे, मेल्स में सबसे नीचे क्या होता है, अनसब्सक्राइब का बटन होता है। जैसे ही आप अनसब्सक्राइब से करते हो वैसे ही वो इस कैंपेन से डिलीट कर देता है और फर्दर आपको ईमेल्स नहीं आती। सो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह सेल्सफोर्स जैसे ऑटोमेशन टूल्स, एंड मोस्टली सेल्सफोर्स ही हमें बेसिकली मेजर जगह पे हमें हेल्प कर रहा होता है। जैसे आप अगर देखोगे आपकी मेल बॉक्स फ्लडेड होती है विथ ईमेल्स। वो इसलिए फ्लडेड होते हैं क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो वो आपसे ईमेल आईडी लेते हैं और ईमेल आईडी के बाद आपका लॉगिन करवा देते हैं। सो ईमेल आईडी लेने के बाद वो आपको रेगुलरली ईमेल्स भेजते हैं कि हमारी न्यूज़लेटर पढ़ लो या ये ले लो कि यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन बिकम देयर इनिशियल कस्टमर्स। सो यहाँ पे लीड वही है जो मेरा इनिशियल कस्टमर है। सो अब लीड को बेसिकली लीड तो बन गया, लीड बिजनेस ला सकता है, मिल्क ला सकता है। सो यहाँ पे मैं कन्वर्टेड करता हूँ, फिर सेल्स टीम इसे कॉल करती है। सेल्स टीम कॉल करने के बाद जैसे इसे नया कस्टमर अकाउंट बना दिया, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट बना दिया। कॉन्टैक्ट वो होता है जिसके साथ मैं मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। और यहाँ पे 100 लीटर मिल्क, घबराने की जरूरत नहीं, मैं इतना दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपनी कंपनी के लिए इतना दूध मंगवा रहा हूँ। सो इसे आगे चलते हैं और जैसे ही मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ और कन्वर्ट करने के बाद इसे जैसे ही मैं सेव करता हूँ, सो सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट बन गया, एक कॉन्टैक्ट बन गया, एक लीड बन गया। सो इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेशंस होती हैं। ऑटोमेशंस नहीं है यहाँ पे, अभी जस्ट लीड कन्वर्ट हुई है इनटू अकाउंट कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरा बेसिकली एक एग्जांपल था। बैक कमिंग ऑन बैक स्लाइड। सो हमारे पास यहाँ पे इस तरह मल्टीपल क्लाउड्स है। जैसे मेरे पास मार्केटिंग क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है, सेल्स क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है, कॉमर्स क्लाउड है। इन सारों का छोटा छोटा एग्जांपल देखिए हम समझेंगे। हमने मार्केटिंग तो समझ लिया, अब सेल्स मार्केटिंग में आप ये सारी चीज़ें करते हैं। यू कैन मैनेज जर्नी, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल, सोशल स्टूडियो, वेब स्टूडियो एंड पर्सनलाइजेशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवा सकते हो मार्केटिंग क्लाउड के अंदर। अब बात करते हैं सेल्स क्लाउड में। मार्केटिंग तो देख ली, जहाँ से शुरू हुआ था सेल्सफोर्स, उसकी बात ना करें तो हमने एक पॉइंट तो कवर अप कर लिया कि मेरे पास दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक B2B होता है, एक B2C होता है। तो B2B और B2C तो ठीक है, बट अब बात करते हैं सेल्स क्लाउड मुझे और क्या क्या ऑफर करता है। अभी हम एक इसके मॉड्यूल का बात करेंगे जो एडवांस लेवल है, दैट इज कॉन्फ़िगर प्राइस कोटेशन। अब ये नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कोटेशन आ गई। सो अब एज्यूम करो मेरे पास कोई बंदा सामान लेने आया, मैंने उसे कोटेशन दे दी। अब कोटेशन के बाद वो मेरा ही जान पहचान निकला बंदा, वो कहता है मुझे 10% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको वॉच दिखाई, वॉच दिखाने वॉच की कॉस्ट थी 499 का 10% कितना हुआ, 50 रुपये, तो 450 उसने दे दिए। पर एज्यूम करो अब बात करते हैं जो मेरी ABC कंपनी का नाम है, वो ABC कंपनी टाइल्स में डील करती है। अब टाइल्स तो मल्टीपल टाइप की होती है, 34x64, 32 इंच बाय 64 इंचेस होती हैं, कुछ कर्व्ड होती हैं, कुछ मेटालिक होती है, कुछ वुडन होती है, ना जाने कौन सी टाइप की टाइल्स होती है। उसने पूरा अपने घर के हिसाब से टाइल बनवा ली। मेरे सेल्स एजेंट ने क्या किया, उसका पूरे कोटेशन बना दिया। अब वो कहता है यार मुझे ना 10% डिस्काउंट दे दो। तो 10% डिस्काउंट के लिए अब या तो आप पूरे में कर दो, अब उसके ऊपर भी आप, वो कहता है डिस्काउंट दे दो। ऊपर से मैं अपनी सेल्स टीम को कहता हूँ यार तुम एक काम करो, तो 32-64 पे तो आप डिस्काउंट मत दो, वो एक तरह से हॉट सेलिंग है। बट उसके अलावा 3-4 है, किसी पे 10 दे दो, किसी पे 15 दे दो, किसी पे 20 दे दो। अब अगर मैं सेल्स वाले एजेंट को कहूँगा, वो मुझे लुटवा भी सकता है इतनी सारी चीज़ें। अगर मैं उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूँ जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, सो तो इट विल बी ग्रेट। तो ऐसा ही कुछ मुझे CPQ प्रोवाइड करता है जो ऑन द टॉप ऑफ सेल्सफोर्स सर्विस प्रोवाइड करता है। सो ये बेसिकली मेरा सेल्स क्लाउड देता है। और अदर देन दिस, अब एज्यूम करो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, अब दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन टाइप होते हैं, एक मेरा फिक्स्ड एसेट होता है। जैसे वॉच है वो एसेट है। वैसे अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं, अब एज्यूम करो नेटफ्लिक्स मेरा 10 महीने का मैंने रिचार्ज करवाया हुआ, 10 महीने के बाद 11वें महीने मेरा खत्म होने वाला है। सो कस्टमर को मैं आखिरी दिन तो मैसेज नहीं करूंगा,
उसे 10 दिन पहले ही मैसेज करने पड़ेंगे मुझे। सो ये सारी की सारी ऑटोमेशन होती है कि वो 10 दिन पहले ही, सिंस सर्विस ख़त्म होने वाली है, एक मेल जाएगी टू टू माई मैनेजर, टू मी और टू द पर्सन कि आपकी सर्विस ख़त्म होने वाली है, प्लीज़ गेट इट रिन्यूड बाय कॉन्टेक्टिंग योर सेल्स रेप। या अगर आपको खुद करना है तो आप खुद पेमेंट कर सकते हो। सो एक तरह से मेरा पूरी की पूरी ऑटोमेशन हो जाती है सेल्स क्लाउड में। दीज आर बेसिकली सम एग्जांपल। अब जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, वर्कफ्लो, ये मेरे सारे के सारे सेल्स का एग्जाम्पल है। सो सेल्स के बाद अगले पे बात करते हैं। इस वाले क्लाउड के साथ तो आई थिंक सारे के सारे फैमिली होंगी। और अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, सेल्स कंसोल को कुछ इस टाइप का व्यू होता है। ये लाइटिंग का नहीं है, क्लासिक का है, बट वन व्यू में आपको सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं सर्विस क्लाउड। सर्विस क्लाउड क्या चीज़ है? सर्विस क्लाउड क्या चीज़ है? अब मुझे दिक्कत आई, मुझे इस वॉच में दिक्कत है जो मैंने बाई की, टचवुड ना है, पर मुझे दिक्कत आई। मैंने साथ के साथ अमेजोन की कस्टमर केयर पे कॉल किया। उन्हें कैसे पता कि मैंने क्या प्रोडक्ट किया? सो उनके पास कुछ इस टाइप से विंडो आ रही होगी। इस टाइप की विंडो के अंदर वो मेरा केस खोल के देख रहे होंगे कि त्रिशु ने पहले कब कॉल किया था और त्रिशु को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वाई बैटरी इज़ नॉट वर्किंग। सो इस तरह से कस्टमर ने पूछा एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे लाइव चैट भी होता है, फ़ोन भी होता है, जैसे आप फ़ोन देख रहे हो। सो फ़ोन भी बेसिकली मेरे पास प्रोवाइडेड होता है और वो सारे की सारी चीज़ें मेरे पास प्रोवाइडेड होते हैं। सो ये सारा का सारा मुझे सर्विस क्लाउड बेसिकली प्रोवाइड करता है। सो सर्विस से आगे चलते हैं। सर्विस के बाद टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 2-2 मिनट का बता रहा हूँ, बट आगे आई विल बी प्लानिंग सीरीज फॉर ऑल ऑफ दीज क्लाउड्स। सो सर्विस का मैंने एक सर्विस क्लाउड ओवरव्यू बना दिया है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पिन कमेंट इतने लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सो अभी के लिए मैं 2 पिन कमेंट तो लगाऊंगा, जैसे मैंने बात की थी लाइटिंग की, बट अभी मैंने सर्विस क्लाउड का ओवरव्यू बात किया है। सो सर्विस क्लाउड का बाकी आई विल बी प्लानिंग द सीरीज शॉर्टली, सो आप उसे रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस क्लाउड के बारे में। एक्सपीरियंस क्लाउड मुझे एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है वेयर ऑल द कस्टमर कैन एंगेज विद ईच अदर। सो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ दैट आई हैव रिसेंटली परचेज डिश वॉशर में एक छोटा सा एरर आता है। अब वो एरर मैं YouTube पे जाकर तो चेक नहीं करूँगा, आई नो दैट आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑन YouTube, बट अभी हम YouTube की बात करेंगे कि मुझे YouTube पे कोई भी अपलोड कर देता है वीडियो। बट अगर मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे एक ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए होगी जहाँ पे लोग बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस पे, या अगर कस्टमर का ही अगर सर्विस एजेंट ही मुझे बेसिकली डाटा प्रोवाइड कर रहा है, सो वो एक्सपीरियंस क्लाउड पे जाके बेसिकली वो प्रोवाइड कर सकता है। सो एक्सपीरियंस क्लाउड एक वेबसाइट होती है, जस्ट लाइक मैं अगर वेबसाइट का नाम लूँ, जैसे सेल्सफोर्स का स्टैक एक्सचेंज है या स्टैक ओवरफ्लो है। सो दीज आर टाइप ऑफ कम्युनिटीज जहाँ पे लोग कम्युनिकेट करते हैं एंड वो सारा का सारा काम बेसिकली करते हैं। सो आगे चलते हैं। सो वेब एनालिटिक्स एंड एनालिटिक्स क्लाउड। अब एज्यूम करो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल खत्म हुई। सो बिनी बंसल कहता है यार मुझे ना यार पूरा रेवेन्यू निकाल के दो, कितना हुआ। सो उसकी टीम तो अलग काउंटिंग में करती रहेगी। वेयर यहीं पे मैं अगर उसे एक टूल प्रोवाइड कर दूं कि वो ना कि आज की बल्कि रियल टाइम बेसिस पे सारा का सारी रिपोर्ट्स निकाल के देख सकता है। सो सेल्सफोर्स कुछ ऐसा ही निकाल के देता है, बल्कि सेल्सफोर्स एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया हुआ, दैट इज आइंस्टाइन नहीं है। सो सेल्सफोर्स आइंस्टाइन के हेल्प से ना कि आज का बल्कि आगे के 3 सालों का रेवेन्यू भी निकाल के मुझे दे देगा बेस्ड अपॉन दिस। जैसे आपको पता है जब कोविड आया था तो कोविड की फर्स्ट वेव में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा देश बंद करवा दिया था। सो व्हाई दैट हैपेंड, वो इसलिए हैपन हुआ था क्योंकि अगर हम उस पेज पे ना रुकते तो हमारी काफ़ी सारी वेव्स आती और उस टाइम सबको ख़राब लगा कि यार फर्स्ट वेव में इतने कम केसेस पे हमें बेसिकली घर में बिठा दिया। बट वो सही था क्योंकि अगर वो एनालिटिक्स ना रोकते सो मे बी 4th वेव 5th वेव will be a mass acre for the world. There will be more that as compared जितनी अभी हुई। सो वो बेसिकली एनालिटिक्स हुआ था उस डाटा पे, आइंस्टाइन प्रेडिक्शन हुई थी, प्रोजेक्शन हुई थी कि अगर इसी रेट से बढ़ता रहा तो फिर इतनी डेथ एक तरह से कंफर्म्ड है। तो उसे रोकने के लिए एक तरह से कि मिनिमम लॉस हो, तो इसलिए एक तरह से पूरा वर्ल्ड एक तरह से क्लोज हो गया था। और हमने इम्प्लीकेशंस भी देखी थी। वी गॉट अ गुड AQI एंड इवन आज मैं पंचकुला की बात करूँ, आज 200 से ऊपर है AQI। सो वी नीड टू वर्क ऑन द प्लांट्स। सो प्लांट्स आपको बेसिकली आपको लगाने हैं। सो आई जस्ट रिसेंटली बाय दिस अरेका फार्म टुडे।
So get your home decorated with this plants as well, and साथ के साथ एक और काम कीजिए प्लांट्स के साथ थोड़ा सा, क्योंकि एयर भी नेचुरल होगी, एयर भी आपकी क्लीन होगी। सो लव प्लांट्स एंड दे विल गिव यू लाइफ, उतना वो आपको कलर देंगे। चलो प्लांट्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब सेल्स फोर्स के हमने मल्टीपल क्लाउड्स के बारे में तो बात कर ली, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, सर्विस, एक्सपीरियंस। अब अगर मुझे कोई बाहर से सर्विस चाहिए, तो जैसे आपका ऐप स्टोर और प्ले स्टोर होता है, वैसे सेल्स फोर्स भी हमें एक ऐप एक्सचेंज देता है जहाँ पे मैं सारा के सारा काम करवा सकता हूँ। सो ऐप एक्सचेंज पे मैं मल्टीपल टूल्स डाउनलोड करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टूल चाहिए जहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करवानी है, जैसे अगर मैं बात करूँ सेल्स फोर्स और जीरा, तो मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू मैं बेसिकली सेल्स फोर्स और जीरा को इंटीग्रेट करवा सकता हूँ। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब सेल्स फोर्स के टूल्स कौन से प्रोवाइड करते हैं, ये तो हमने डिफरेंट क्लाउड्स की बात की। सेल्सफोर्स सबसे पहले एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट देता है। अब सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या है यार, ये क्या चीज़ हुई? सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट क्या है, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट क्या है? सैंडबॉक्स मिट्टी से खेलना है क्या मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग करते टाइम आप हमेशा एक आपका लोकल सर्वर होता है, अगर आप रिएक्ट, नोड या HTML JS से आ रहे हो, और उसी का एक लाइव सर्वर, लाइव के बाद एक आपका प्रोडक्शन डोमेन पे आप बेसिकली वेबसाइट चढ़ा देते हो। सेल्सफोर्स का अपना क्लाउड है, जितने भी हमने पिछले क्लाउड्स की बात की, सो वो सेल्सफोर्स ना हमें उसी का एक रेप्लिका एनवायरनमेंट बना के दे देता है। जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स पे आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हो, स्ट्रेंजर थिंग्स में आपके पास एक पैरेलल यूनिवर्स आ जाता है, वैसे ही यहाँ पे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट जो आपका लाइव एनवायरनमेंट होगा, जैसे मैंने आपको ये वाला लाइव एनवायरनमेंट अभी दिखाया, सो इसी का ही एक रेप्लिका एनवायरनमेंट वो बेसिकली आपको बना के दे देगा, एंड उस रेप्लिका एनवायरनमेंट में बेसिकली आप कुछ भी काम करवा सकते हो। सो जितना भी आपको काम करवाना होगा वो सारा काम आप बेसिकली सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में करोगे, एंड फिर उसे आप पुश करोगे थ्रू मेटाडेटा एपीआईज। सो मेटाडेटा एपीआई मतलब आपके पास चेन सेट होंगे, चेन सेट के थ्रू आप इन चीज़ों को पुश कर दोगे। सो ये उसके बाद अब बात करते हैं हम जैसे विजुअल स्टूडियो प्लगइन और विजुअल स्टूडियो कोड के साथ हम बेसिकली काम कर सकते हैं। आप मेरी LWC सीरीज़ देख सकते हो, उसे रेफर कर सकते हो, जहाँ भी हमने पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, क्लासेज हैं, सारा का सारा हमने विजुअल स्टूडियो कोड से किया, क्योंकि सेल्सफोर्स डोंट प्रोवाइड अस ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम सेल्सफोर्स के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, तो हमें विजुअल स्टूडियो में करना पड़ता है। अब मेटाडेटा क्या होता है? मेटाडेटा बहुत छोटी सी टर्म है, दैट इज डाटा अबाउट डाटा। सो सेल्सफोर्स में जो भी आप अभी हम कुछ दिनों में बात करेंगे, फील्ड्स, रिलेशनशिप, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स, रिपोर्ट टाइप्स, ये सारे के सारे अभी हम नेक्स्ट 10 डेज में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, वर्क फ्लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इन सारी की सारी चीज़ों को बेसिकली हम मेटाडेटा कहते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 10 डेज में हम डिस्कस करेंगे। सो मेटाडेटा एपीआई हो गया। अब सेल्सफोर्स के एडवांटेजेस क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे इंटरनेट की वायर चाहिए और आपको $300 पर ईयर का लाइसेंस लेना है। एडमिन लाइसेंस है, तो बाकी लाइसेंसेस हम जब बात करेंगे सो उनकी कॉस्ट कम होती है। ये सारे ब्राउजर्स पे चलता है। इसके जो फीचर्स है वो सेल्स, सर्विस, मार्केट सारों के लिए बराबर है। फास्ट रिजल्ट टू ड्रेन रिसोर्सेज ऑन हाई लेवल, लो कॉस्ट एंड फोकस ऑन इनोवेशन, कि आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, बाकी सारा मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, क्या अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एम आई थिंकिंग अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द थर्मल पावर और हाइड्रो पावर? क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से खंबे से मेरे पास लाइट आ रही है, आई एम जस्ट पेइंग पर यूजिंग। वैसे ही आपका सेल्सफोर्स का है, आपको सेल्सफोर्स की बैकएंड पे क्या हो रहा है, किस चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स इज टेकिंग केयर फॉर ऑल, और देयर इज नो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इधर। ठीक है जी। और एक बहुत बड़ा फायदा है, ऑल सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग सारी की सारी आपकी एक ही छत के नीचे है। वैसे तो मेरे पास मल्टीपल टूल है मार्केटिंग का, जैसे लोक्वा हो गया, मार्केटो हो गया, सेल्स के लिए भी मेरे पास ओरेकल हो गया, एक्सपीरियंस के लिए लिथियम, कुरोज हो गया, सर्विस के लिए आपके पास ओरेकल मुझे सॉफ्टवेयर। सो अगर मैं इन सबको अलग अलग डाटा भी दूँ, सो इससे मुझे एक डिस्काउंट होगा कि मुझे सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं ना एप्पल का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? एक ही छत के नीचे सारी सर्विस। सो इकोसिस्टम, अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग फ़ोन से कर रहा हूँ,
वीडियो मैं मैक से बना रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं इट इज़ गिविंग मी बेनिफिट्स कि कहीं मैं मैक का इकोसिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टाइम में मैं आईपैड भी यूज़ करना शुरू करूँगा। आई हैड रिसेंटली बाइड आईपैड, बट मैंने वो आईपैड अभी बेसिकली यूज़ करना नहीं शुरू किया। सो इसे भी हम बेसिकली यूज़ करना शुरू करेंगे, वेयर वी विल बी हैविंग अ प्रैक्टिकल डिस्कशन, जहाँ पे हम बेसिकली फिगर्स बनाएंगे एंड एवरीथिंग बनाएंगे। सो इकोसिस्टम हेल्प्स। वैसे ही सेल्सफोर्स का भी अपना इकोसिस्टम है, जहाँ पे ऑल मार्केटिंग सेल्स सर्विस आर अंडर वन रूफ। तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही इकोसिस्टम में आपको सारा का सारा मिल जाता है। सो ये छोटा सा मेरा सेल्सफोर्स का ओवरव्यू था। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में बेसिकली पूछ सकता है।